Now, I would like to call Sir Usman Riaz, who will tell us about branding and the how to think beyond marketplaces and how branding helps businesses grow and excel. So, please welcome them warmly. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank Smeda for providing the chance to speak over here. And thank you very much for listening, the very beautiful scholars. This is Usman Riazmir. I am PhD in leadership and management, and I am currently working as an assistant professor in University of Management and Technology. First of all, uh, on behalf of my university, I represent a few of my friends over here, Mr. Adnan and Mr. Ishtiaq, and a few of our students are also present. And we would like to have strong collaboration with SMETA, Hasim Saab, and I have talked about it today. The topic that I choose today to speak about it is just let me thinking beyond marketplaces, the power of branding and D2C. Just apart from UMT, I would like to introduce myself, my company. I am also running an agency, and that is bizsolutions.com. And in that agency, I am providing the services of marketing. It's B2B marketing, it's social media marketing, and branding as well. I am also the consultant of few of the companies in Pakistan and also outside Pakistan. Why I choose this topic? Um, you listen few of the speeches and without any conflict with Amazon, with eBay, with Etsy, and any of the marketplaces, I would like to introduce one of the sector that is less focused. The sector that is less focused. सब लोगों को पता है कि we are all working on Amazon. तमाम लोग अमेज़न की तरफ जा रहे हैं. We are working on Etsy. We are working on eBay. We are working on all different marketplaces. So there is a difference between marketplace and branding. You can have a brand on marketplace, but that brand is not in fully in your control because it's on marketplace. Like आपका अमेज़न पे एक आपने पीएल कर लिया, आपने एटसे पे कोई अकाउंट बना लिया, आपने ईबे पे अकाउंट बना लिया. सो आप सब लोग स्टेक पे हैं. जब तक वो आपको अलाउ करेंगे, आप वहाँ पे सेलिंग करेंगे. And you have a lot of competitors over there as well, and they are getting their service charges in a very heavy amount. मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. ऑब्वियसली अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है. अमेज़न के अलावा आई थिंक वॉलमार्ट भी एक बड़ी मार्केट है, उसको भी लोग यूज़ करते हैं. ईबे, एटसे, देयर आर मैनी अदर्स एज वेल. कुछ तो इंटरनेशनल हैं, कुछ कंट्री वाइज होती हैं. फिर जैसे कि पाकिस्तान में वी हैव दराज, और इस तरह की और भी हैं. इसी तरह हर मुल्क की अपनी अपनी एक मार्केट प्लेस होती है. एक मार्केट प्लेस इज़ लाइक एक बाज़ार जिसमें डिफरेंट स्टोर्स हैं और ट्रैफिक ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है. और उस ट्रैफिक पे लोग जाके देखते हैं कि कौन से ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या किसकी सेलिंग ज़्यादा है, तो उससे वो परचेज़ करते हैं रिव्यूज़ के मुताबिक. एक दूसरा तरीका है जो कि लेक्स एक्सप्लोर्ड है, वो है कि आप अपना ब्रांड डेवलप करें. जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरा एक कंसर्न है कि जितने हमारे दूसरे कंट्रीज़ के ब्रांड्स हैं, हमारे उतने ब्रांड्स नहीं हैं. पाकिस्तान के ब्रांड्स नहीं हैं. इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल लेवल पे कोई रिकॉग्नाइज़ ऐसे ब्रांड्स हों जो कि हम रिप्रेज़ेंट कर सकें, ये हमारी कंपनी है और ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है. जबकि अगर आप बाहर जाएँगे तो आप देखेंगे कि हर एक कंपनी के अपने-अपने ब्रांड्स हैं और हर हर कंट्री के अपने ब्रांड्स हैं और दे आर वेरी फेमस.
लेकिन कोई भी फेमस चीज़ है वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होती है, थोड़े से, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे जाती है। ब्रांड्स क्यों नहीं है, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च भी किया है। मेरा एक सब्जेक्ट है एसएमई मैनेजमेंट जो मैं पढ़ाता हूँ, और उसमें आई डिड मैनी सर्वेज, और उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की, एंड इवन वन ऑफ माय कोलीग हैज़ डन पीएचडी इन ब्रांडिंग इन सर्जिकल सेक्टर। तो ये सारे नॉलेज को कलेक्ट करते हुए देखा ये गया कि हम यहाँ पे ब्रांड्स क्यों नहीं बनाते, या क्या वजह है कि ब्रांड्स यहाँ पे नहीं बन रहे। मतलब हम सर्जिकल की आइटम्स पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं, दूसरों के नाम से। एंड सेम इज़ द केस विद मैनी अदर प्रोडक्ट्स। हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली वो ठेकेदार वाला काम है कि वो हमसे बनवाते हैं और अपना ब्रांड ऊपर लगाते हैं और वो सेल कर देते हैं ऑन ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्राइस। तो हम खुद क्यों नहीं सेल कर पा रहे। तो जो एक कॉमन फैक्टर मैक्सिमम मुझे नज़र आया, वो ये है कि पीपल डोंट नो how to develop a brand. I would not like to take a large time of yours because there are many other scholars sitting there. Uh, मैंने एक मेरा स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है सियालकोट में, तो आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते। तो उसने मुझे कहा सर एक दफ़ा हमने कोशिश की थी, तो वो ब्रांड जो है ना वो बन नहीं सका, हम फेल हो गए। तो मैंने सोचा दिल में थोड़ा सा मेरा हुआ कि यार चलो उसने कोशिश की थी, तो अब मैं इसे आगे क्या आर्ग्यूमेंट करूं। तो मैंने इसे कहा अच्छा क्या कोशिश की। उसने कहा जर्मनी में हमने अपना ऑफिस ओपन किया, वहाँ पे 2-3 लोग रखे, तो लेकिन वो हमारा ब्रांड आगे चल नहीं सका। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ब्रांड कैसे बनता है। कहता नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा फिर तुम्हारे अबू को पता होगा जिन्होंने कंपनी वहाँ ओपन की। कहते मेरे अबू को भी नहीं पता। तो मैं कहा फिर तुम्हारे चचा को पता होगा, तुम्हारे साथ होते हैं। कहता नहीं उनको भी नहीं पता। मैं कहा फिर तुमसे उसने वहां पे बंदा रखा होगा। कहता नहीं वो तो ऑफिस बॉय थे, एक टी के लिए रखा हुआ था, एक मैंने ऑफिस की लड़की रखी हुई थी। तो मैं कहा भाई ब्रांड किसने बनाना है। सो द प्रॉब्लम इज कि हमें ये नहीं पता कि हमने ब्रांड डेवलप कैसे करना है। आ, एक कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं काफी देर से, 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा वो बंदा है जिससे आइडिया सारा जनरेट हुआ मेरा। उसको हमने देखा वो एक छोटी सी जॉब करता था, आई थिंक इन स्विट्जरलैंड प्रोबेबली। और उसने कंपनी रजिस्टर करवाई यूएसए में। उसने सिर्फ शॉपिफाई पे अपनी एक वेबसाइट बनाई। सोर्सिंग के लिए उसने हमसे कांटेक्ट किया, मोटर बाइक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स से उसके हमसे कांटेक्ट किया। उसने सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर अपना काम किया, ब्रांडिंग, और उसने एड्स वगैरह चलाए, और उसने देखा कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए उसमें। उसने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को या लोगों को हायर किया और उसने फ़ोटो शूट वगैरह करवाया। और अभी रिसेंटली जब सीज़न था, तकरीबन $3 लाख पर मंथ उसकी सेल है। एंड ही इज़ हैंडलिंग, वन पर्सन इज़ हैंडलिंग दैट होल कंपनी। उसने कुछ नहीं करना, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं है, कोई उसने मटेरियल स्टॉक नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ ब्रांडिंग की है। सोर्सिंग उसने कहीं से करवाई है, ब्रांडिंग सिर्फ उसने की है, और उसकी ठीक ठाक सेल थी। और उसको देखते हुए फिर हमने भी अपना एक ब्रांड बनाया, और उस ब्रांड पे हम वर्किंग कर रहे हैं। उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम माय कंपनी दैट इज़ बिज सॉल्यूशंस, जिसमें हम सोशल मीडिया की सर्विसेज देते हैं, एड्स की सर्विसेज देते हैं, ब्रांडिंग की सर्विसेज देते हैं। दिस इज़ अ जनरल मैसेज फ्रॉम माय साइड कि अमेज़ॉन पे आप जाएं, आप एट्से पे जाएं, आप ईबे पे जाएं, लेकिन वन थिंग दैट इज़ मिसिंग इन सियालकोट, एंड वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ दैट। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी ब्रांडिंग हो सकती है और हमारा एक अच्छा ब्रांड बन सकता है, और कुछ कंपनीज कर भी रही हैं, मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ। लेकिन एक जैसे यूथ है हमारी, तो अगर छोटी सी मैं आपको बताऊं कि जो अमेज़ॉन है तकरीबन, क्योंकि हमारे कई दोस्त अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट व्हाट आई नो, थोड़ी बहुत परसेंटेज आगे पीछे हो सकती है, अमेज़ॉन 25% तकरीबन ले लेता है हमसे।
यानी कि जो आप सेल कर रहे हैं 25% राउंड अबाउट आपने अमेज़न को देना है। जो आप सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट 15 टू 18 टू 20% आपने ईबे को देना होता है। और अप्रॉक्सिमेटली द सेम रेशियो इज़ फॉर एडसे एज़ वेल। दैट्स व्हाट आई नो। इतने ही पैसों में या इसके करीब-करीब पैसों में आपका अपना ब्रांड डेवलप हो जाता है, जिसमें आपको ये खतरा नहीं होता कि आपका एक बैड कमेंट आ गया, तो अमेज़न आपको ब्लॉक कर देगा। कुछ आपके खिलाफ कोई बात शुरू हो गई तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? सो व्हाट यू डू, आप 2-3 मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ताकि एक बंद हो तो दूसरा चलता रहे। तो जो अब जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपकी एक अपनी गुडविल बननी शुरू हो जाएगी, फिर वो आपकी परसेंटेज हो सकता है शुरू में ब्रांड के लिए आपको पर सेल 20-25% भी देना पड़े। लेकिन वंस वो आपकी परसेंटेज जो है ना, वो जब आपकी रेपुटेशन बननी शुरू हो जाती है, तो फिर आप एड्स के ऊपर सारा जो है ना आपका सहारा नहीं होता। आपकी अपनी रेपो बन जाती है, उसके ऊपर फिर लोग आपसे परचेज़िंग करते हैं और फिर वो परसेंटेज बहुत कम होके तकरीबन 10% पे आ जाती है। ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट होती है 10 टू 12% पे आप चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं और आपका अपना ब्रांड डेवलप हो रहा होता है। आई वुड आल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अदनान, इफ यू प्लीज कम। ही इज एक्सपर्ट पार्टनर ऑफ Shopify. He just introduced you for 2 minutes, and that's all from my side. Adnan, please. Assalamu alaikum. Thank you, Usman sir. My name is Adnan Beg. I'm also working as a computer science lecturer in University of Management and Technology. और साथ साथ मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ अपवर्क के ऊपर। और ऑफिशियली आई एम आ शॉपिफाई पार्टनर एंड शॉपिफाई ऐप डेवलपर एज वेल। सो उस्मान साहब ने आपसे बात की थी ब्रांडिंग की। ऑब्वियसली ब्रांडिंग का नॉलेज उनको मेरे से ज़्यादा है। तो जिस स्टोर की ये बात कर रहे थे कि जिसके ऊपर इतनी सेल आई, तो इन्होंने मेरे साथ ये सारी कोलैबोरेशन की, ये मुझे चीज़ें बताई कि क्या हम इस तरह की कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं की गाइडलाइन में हमने वो स्टोर डेवलप किया है, जिसके स्टैट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सेकंडली ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कोई अमेज़ॉन पे काम कर रहा है, कोई ईबे पे काम कर रहा है, कोई एडसे पे काम कर रहा है। एंड अच्छी मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर आपको बनी बनाई ट्रैफिक मिल जाती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अमेज़ॉन और ईबे और एडसे। लेकिन जो शॉपिफाई के ऊपर आप लोग अपनी एक वेबसाइट, अपना स्टोर डेवलप करते हो, उसके ऊपर टोटल होल्ड आप लोगों का होता है। और जो शॉपिफाई है वो ऑफिशियल पार्टनर है गूगल का भी। तो ऑब्वियसली जब उसके ऊपर आप अपनी कोई आइटम डेवलप करते हो, अपना ब्रांड डेवलप करते हो, तो आपको उसके ऊपर ऑब्वियसली इंस्टेंटली कोई सेल नहीं मिलती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। वो एक आपका अपना ब्रांड बन जाता है और आप उसको लॉन्ग टर्म चला सकते हो। सो अगर आपको शॉपिफाई के लिए कोई सर्विसेज चाहिए या आपने उसके ऊपर कोई काम करना है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में स्टोर जो है वो बना के दे सकता हूँ। उसके ऊपर आप काम करें, सीखें। कोई हेल्प आउट चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जब स्टोर आप देखें कि ये इस काबिल हो गया है कि अब हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, तो उसकी ऑनरशिप भी कम्प्लीटली आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो एज अ शॉपिफाई पार्टनर मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। बाकी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उस्मान साहब ने ऑलरेडी आपके साथ ब्रांडिंग का सब कुछ शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।